तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू बैटल थ्रू द हेवंस की वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे जो कि शायद हम लोग को दोंगहा नॉवेल्स के अंदर में नहीं देखने को मिलता। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे तांग ओवर के फादर यानी कि तानजांग ने उसकी मैरिज प्रपोजल को शोइन के सामने में प्रेजेंट किया था और शोइन का उसके ऊपर में क्या रिएक्शन रहता है आप लोग इसी वीडियो के अंदर में जानोगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि इस चीज की डिस्क्रिप्शन हम लोग को ना ही दोंगवास में ना ही हम लोग को नॉवेल्स में देखने को मिलती है। मैंने इस चीज को मानवा से अडेप्ट किया, यानी कि ये जो स्टोरी है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मानस के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ कई सारे पोस्टर्स आप लोगों को बीच में देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग समझ ही जाएंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बैटल थ्रू द हेवंस की अब तक की कहानी आप लोगों को पता है कि शोइन जैसे ही लिंकिंग से मिलता है तो उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में शोइन को पता चल जाता है, जहाँ पर उसे एक 6 टायर अल्केमिस्ट की जरूरत थी ताकि वो तानजांग की हेल्प कर सके। और अगर लियू किंग के पास में एक भी अल्केमिस्ट नहीं था तो उसके हाथ से वर्म होल का एक्सेस छूट गया था। लेकिन शोइन की एंट्री ने उसके वर्म होल के एक्सेस को भी बचा दिया, साथ ही साथ उसकी जो फैमिली का मेन अर्निंग का इनकम का सोर्स था उस चीज को भी उसने काफी अच्छी तरीके से सिक्योर कर दिया। और अब शोइन उस बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर के साथ में जाने वाला था बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर में। बर्निंग फ्लेम वैली के वो एल्डर एक तरीके के स्पेशल बोर्ड को बुलाते हैं जिसके ऊपर में शोइन और वो एल्डर दोनों ट्रैवल करने वाले थे। लेकिन शोइन जैसे उसके ऊपर में चढ़ता है तो वो इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं उस बर्ड की कि शोइन का सर घूमने लगता है। और लिटरली जैसे ही वो लोग बर्निंग फ्लेम वैली के सामने पहुंचते हैं तो शोइन जैसे ही उस बर्ड से नीचे आता था उसे उल्टियां होना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ दोंगवास के अंदर में हम लोग को एक चीज मेंशन नहीं दिखाया गया कि एक्चुअली में बर्निंग फ्लेम वैली एक बैरियर से कवर्ड रहता है। जैसे हम लोग का जिनान अकेडमी एक बैरियर के जरिए कवर्ड था, वैसे ही बर्निंग फ्लेम वैली भी एक तरीके से कवर्ड था। उसके बाद शोइन और वो एल्डर बर्निंग फ्लेम वैली के मेन हॉल के अंदर में जैसे ही एंटर करते हैं तो वहाँ पर वो लोग देते हैं तानजांग को, जो कि अपनी हेवनली फ्लेम के जरिए सभी लोगों को डरा धमका के रखा था। एक्चुअली में तानजांग जो है वो दोंगवास के अंदर में थोड़ा सा फनी कैरेक्टर दिखाया गया लेकिन काफी ज्यादा पावरफुल था। उसके जो हेवनली फ्लेम था उसके ऊपर में कई सारे अल्केमिस्ट कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन सभी के सभी अल्केमिस्ट उसके अंदर में फेल हो जाते हैं। लास्ट में वो जो पिल टावर के मेन एल्डर थे वो उसके ऊपर में ट्राई करते हैं तो कुछ हद तक कंट्रोल कर पाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक और असिस्टेंट की जरूरत थी जो कि पिल फॉर्मेशन में हेल्प कर सके। जिसके बाद वहाँ हॉल के सभी अल्केमिस्ट हार चुके थे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था जो कि था शोइन, जिसे देखने के बाद सभी लोगों को लग रहा था कि वो उसके ऊपर में कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक कम उम्र का लौंडा है। लेकिन शोइन वहाँ पे अपना मैनिपुलेटेड हेवनली फ्लेम को निकालता है, जिस देखने के बाद वो जो 9th रैंकिंग वाला हेवनली फ्लेम था वो भी डर जाता है। और वहाँ पे तानजांग काफी ज्यादा शॉक में था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो एक्चुअली में 2 हेवनली फ्लेम्स का मर्ज अप है। उसे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि वो असल में ब्लू लोटस कोर फ्लेम है, जिसके बाद वो अभी भी शॉक में था कि एक लो रैंकिंग वाला हेवनली फ्लेम मेरे हेवनली फ्लेम को कैसे डरा सकता है। और सिर्फ वहाँ पे वो हेवनली फ्लेम हारा नहीं था, वो डर गया था, लिटरली उसके फटके हाथ में आ गई थी। और आप लोगों को पता है कि हर एक हेवनली फ्लेम के पास में अपनी ही कॉन्शियसनेस होती है, जिस वजह से वहाँ के सभी लोग इस चीज को समझ पा रहे थे कि वो हेवनली फ्लेम एक्चुअली में डरा हुआ है। इसके बाद तानजांग काफी हद तक खुश होता है कि आखिरकार फाइनली अब वो सभी अल्केमिस्ट उसे मिल गए थे जो कि उसकी बेटी के लिए उस पिल को रिफाइन कर सकते थे। उसकी बेटी एक काफी बड़े प्रॉब्लम से जूझ रही थी। असल में उसकी जान के ऊपर में खतरा ये काफी दिनों से मंडरा रहा था। जब उसने पहली बार हेवनली फ्लेम के ऊपर में कंट्रोल करने का ट्राई किया तो उससे एक ब्लैक ऐश होता है जिसके अंदर इसकी बॉडी काफी ज्यादा इफेक्टेड हो गई। इसके बाद तानजांग शोइन और उस पिल टावर के अल्केमिस्ट को लेकर जा रहे थे उस जगह पर जहाँ पे वो लोग उस पिल के बारे में बात करेंगे। उसी बीच शोइन को वो बताते हैं कि अगर तुम मेरे लिए उस पिल को रिफाइन कर सकोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। तो शोइन इस चीज को सुन के काफी ज्यादा खुश हुआ था क्योंकि फाइनली वो जो चाहता था बर्निंग फ्लेम वैली से लेना उसे वो मांग सकता था। लेकिन मांगने के दौरान उसने थोड़ी सी गलती कर दी। वो कहता है कि मुझे आपके बर्निंग फ्लेम वैली का सबसे मोस्ट प्रीशियस चीज चाहिए और मैं उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो इसे सुनने के बाद वहाँ के जो एल्डर्स थे और तानजांग वो लोग शॉक में आ गए। तो वहाँ पे जो भी लोग प्रेजेंट थे वो लोग कुछ खुश थे, कुछ लोग शॉक में थे, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे कि शोइन चाहता क्या है। और वहीं पर तानजांग कहता है कि लेकिन अभी वो तो काफी छोटी है। और वहीं पे पीछे से ग्रैंड एल्डर बोलते हैं कि हाँ वो तो अभी छोटी है, इसकी शादी के बारे में अभी हम लोग सोच नहीं सकते। उसके साथ प्रेजेंट एक और एल्डर कहते हैं कि वो छोटी तो है लेकिन हम लोग जानते नहीं कि ये लड़का अचानक कहाँ से आ गया, आते ही हमारे तांग ओवर के हाथ मांग रहा है शादी के लिए। तो शोइन कहता है कि आप लोग जरूर कुछ गलत समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काफी बड़ा कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हो गया था। तभी अचानक से वहाँ पे एंट्री होती है तांग ओवर की। तांग ओवर आता ही कहते हैं कि कोई भी ऐरा गैरा मुझसे ऐसे ही शादी नहीं कर सकता, मुझसे शादी करने के लिए पहले मुझसे लड़ना होगा और मुझे हराना पड़ेगा और साबित करना होगा कि आखिर वो मेरी बराबरी वाला है। और इन सभी चीजों को सुनकर शोइन का मुंह देखो कैसा हो गया था। वो वहाँ पर कहता है कि ये असल में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तांग ओवर का हाथ नहीं मांग रहा, एक्चुअली मैं आप लोगों के बर्निंग फ्लेम वैली का स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चीज का फुल वर्जन मांग रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद तानजांग कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें बर्निंग फ्लेम वैली का मोस्ट प्रीशियस चीज चाहिए और मेरी बर्निंग फ्लेम वैली का मोस्ट प्रीशियस चीज कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी है। जिसे सुनने के बाद वो जो पीछे के ग्रैंड एल्डर थे वो कहते हैं कि अब फाइनली मुझे
लगा था कि तांगमूर की शादी होगी और वो यहाँ से निपट जाएगी, लेकिन अब हमें उसे फिर से झेलना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद तांगमूर अपने ग्रैंडफादर के ऊपर ही गुस्सा होने लगती है। इसे सुनने के बाद तानजंग वहाँ पे कहता है कि अगर एक बाप के नजरिए से देखा जाए तो मेरी बेटी से इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और ऐसी कई सारी स्काई फायर मिस्टीरियस सीन्स को मैं अपनी बेटी के लिए लुटा दूँ, लेकिन बर्निंग फ्लेम वैली के सेक्ट एल्डर होने के नाते मैं इस वैली के सीक्रेट्स को बाहर वालों के साथ में शेयर नहीं कर सकता। जिसे सुनने के बाद वहाँ के वो जो ग्रैंड एल्डर थे वो शुएन के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि तुम्हें स्काई फायर मिस्टीरियस चेंज के बदले मिस वोर को ही मान लेना चाहिए। इसके बाद शुएन का रिएक्शन कुछ ऐसा था। इसके बाद ही शुएन बोलता है कि शायद से मिस वोर के पास अब 1 साल से भी काफी कम समय बचा हुआ है, जिसके लिए आप लोगों को जल्दी से जल्दी इस बोधिसत्व पिल को क्रिएट करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि फायर बोधिसत्व पिल असल में एक 7 टायर की अल्केमिस्ट पिल है, जिसे क्रिएट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल चीज है। मेरे जैसे यहाँ पे 3 अल्केमिस्ट होने के बावजूद भी इसको जो क्रिएट करने का सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके बाद मैं बोधिसत्व पिल के सक्सेस रेट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ। और उसके बाद शुएन दिखाता है वहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ हेवनली फ्लेम्स, जिसे देखने के बाद सबका तो सर फट गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या देख लिया उन लोगों ने। सब लोग एकदम शॉक में आ गए थे। इन 3 तरीके के हेवनली फ्लेम्स को देखने के बाद मोस्ट ऑफ द लोगों को लग रहा था कि अब शायद से वो लोग उस पिल को क्रिएट कर सकेंगे, लेकिन तभी एक ग्रैंड एल्डर वहाँ पे बताते हैं कि ये लड़का पता नहीं अचानक कहाँ से आ गया है। हमारी बेटी की हेल्प कर रही है, अच्छी चीज़ है, लेकिन हम अपने फैमिली के सीक्रेट्स को इतनी आसानी से किसी के साथ रिवील नहीं कर सकते। इसके बाद वहीं पर दूसरे एल्डर बताते हैं कि अगर बाई चांस शुएन हमारी मिस तांगमूर से शादी कर लेता है तो वो हमारी फैमिली का ही मेंबर बन जाएगा, वो बार वाला तो होगा नहीं, जिसके बाद हम लोग अपने फैमिली के सीक्रेट्स को इसके साथ में शेयर कर सकते हैं और ये इजीली स्काई फायर मिस्टीरियस चेंज को ऑब्टेन कर पाएगा। जिसे सुनने के बाद शुएन फिर से नकारता है, लेकिन तानजंग वहाँ पे उसके ऊपर में काफी ज्यादा ट्रस्ट कर रहा था। तो तभी एक एल्डर उसके ऊपर में प्रस्ताव रखते हैं कि अगर तुमने बोधिसत्व पिल को क्रिएट कर दिया और उसके बाद मेरे ट्रायल को तुमने पास कर लिया तो मैं तुम्हें उस स्काई फायर से मिस्टीरियस चेंज का फुल वर्जन दे दूंगा। जिसे सुनने के बाद शुएन मिस वोर से शादी करने से बेटर तो इसे ही समझता है कि वो किसी पावरफुल के साथ में लड़ाई कर ले, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और असल में वहाँ पे उन लोगों को लड़ाई नहीं करना था, बल्कि उसके 10 मूव्स को शुएन को बस डिफेंड करना था, जिससे करने में उसकी फट के लिटरली हाथ में आ गई थी। इसके बाद ही उन लोगों को दिखाया जाता है कि वो लोग काफी बड़े से अल्केमिस्ट फर्नेस के सामने जाते हैं। वो अल्केमिस्ट फर्नेस इतना ज्यादा बड़ा था और इतना परफेक्ट क्वालिटी का, जिसे देख के शुएन भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर सभी तरीके के मेडिसिनल आइटम्स और जो भी हर्ब्स की जरूरत थी वो सभी चीजें वहाँ पे प्रेजेंट थी, जिससे वो लोग उस पिल को क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तकरीबन 1 दिन बाद एक अल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल पावर्स और उसकी सभी चीजें एग्जॉस्ट हो जाती है। इसके बाद वो वहाँ से हार मान के हट जाता है। फिर यहाँ पे बचे हुए थे सिर्फ और सिर्फ 2 ही अल्केमिस्ट, जिनमें से एक था शुएन और दूसरा था वो पिल टावर का ग्रैंड एल्डर। तकरीबन 3 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद वो जो पिल टावर के ग्रैंड एल्डर थे उनकी भी स्पिरिचुअल पावर्स और उनकी पावर्स पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई। इसके बाद वो भी थककर पीछे धक्का खा जाते हैं और अब उस पिल को शुएन अकेला ही रिफाइन कर रहा था। इसे रिफाइन करने के दौरान शुएन को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ी थी, लेकिन फाइनली अब वो पिल थोड़ी देर में क्रिएट होने वाला था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे पिल लाइटनिंग आ जाता है और अगर वो शुएन को हिट करता तो शुएन वहाँ पे मर जाता। लेकिन अचानक से वहीं पर वो जो शुएन का पपेट था वो बाहर आके उस पिल लाइटनिंग को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसे देखकर बर्निंग फ्लेम वैली के पूरे एल्डर्स दंग रह जाते हैं। और इसके बाद ही शुएन उस पिल को पूरी तरीके से क्रिएट कर देता है और शुएन वहीं पे अचानक से बेहोश हो जाता है। इसके बाद शुएन तकरीबन 3 दिनों तक बेहोश था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी होश में आने वाला था उसके साथ वो जो मोटा सा सोल है वो उसके ऊपर में हथौड़े चलाने लगता है। हथौड़े चलाने के बाद ही वो होश में आता है। लेकिन जैसे ही वो होश में आता है तो तांगमूर उसके रूम में आती है और कहती है कि तुम तकरीबन 3 दिनों से बेहोश पड़े हुए थे। उसके बाद तानजंग ने तांगमूर शुएन को एक ऐसे रूम में ले आते हैं जहाँ पर उसे स्काई फायर मिस्टीरियस चेंज का नेक्स्ट वर्जन मिल जाता है। और उसी दौरान तानजंग को याद आता है कि आखिर शुएन का सरनेम और शाओ जुआन का सरनेम सेम क्यों है। और इसके बाद हम लोग को ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देखने को मिलता और फिर शुएन वहाँ से फुल वर्जन को ले लेता है। उसी दौरान फिर से तानजंग वहाँ पर कहता है क्या तुम प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लोगे, तो शुएन उस बात के लिए काफी पोलाइटली मना कर देता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रहा था। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग और फनी मूवमेंट्स मैं अपने चैनल पर डालते ही रहता हूँ, बस आप लोग चेकआउट करते रहना या फिर नीचे वाला लाल बटन दबा लो।